अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, शादो आबाद रखे, हर किसी की बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, दुरूद शरीफ को स्टार्ट करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। इस दुरूद शरीफ की बरकत और अल्लाह ताला के पाक नाम की बरकत से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट का केक जो है वो रेडी करूँगी और बहुत ही मज़े का स्पंज इसका बन के रेडी होता है। सबसे पहले हम एक बाउल में स्टेप बाय स्टेप एग डाल लेते हैं। 3 अंडों से बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। पहले एक एग डालते हैं। जब भी आप दूसरा एग फोड़ें तो प्लीज़ एक प्याली में उसे निकाल लें, ताकि अगर कोई अंडा ख़राब वगैरह हो तो आपका सारा बैटर जो है वो वेस्ट ना हो। दूसरा अंडा ऐड करेंगे। अब तीसरे को भी इसी तरह उसमें ऐड करेंगे। बीटर की मदद से अच्छी तरह से इनको अल्हम्दुलिल्लाह एग देखें कितनी अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं, कितना फोमी टेक्सचर है इनका। मैं इसे 2 कप मैदे से बना रही हूँ। 2 कप मैदा है और 1 कप चीनी है और 1 कप ही कुकिंग ऑयल है। विवर्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई वो वाले दूसरे ही कप लें, कोई भी कप से आप मेजर कर सकती हैं। बस ये है कि जिस कप से आप मैदा लेंगी उसी कप से आपने चीनी और ऑयल भी ऐड करना है। तो चलें अब हम इसमें चीनी ऐड करते हैं। थोड़ी थोड़ी सी चीनी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे ऐसे चलाए बगैर हल्का हल्का सा मिक्स कर लेते हैं, ताकि ये चीनी जो है उड़े नहीं। जब ये अच्छे से ऐसे मिक्स हो जाएगी तो हम फिर इसे बीटर से चला के तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही अब इसमें इस स्टेज पे आके कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसे बीटर चलाएंगे और मिक्स करेंगे। ऑयल और चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब 2 कप मैदा, इसको मैंने छान के अच्छी तरह से छान के मैंने रख लिया। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और कट एंड फोल्ड की मदद से लाइट लाइट हैंड से हम इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करें और आप जो है लाइट लाइट से हैंड से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें। साथ ही अब इसमें हम 2 कोको पाउडर जो टेबल स्पून है कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही साथ इसमें व्यूअर्स 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जो है लेवल हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1 चुटकी बिल्कुल हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो पैन जो है वो मैंने इसको ग्रीस करके रख लिया हुआ है। हल्का सा ऑयल लगा के बटर पेपर लगा के तो पैन को मैंने रेडी कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितना अच्छा टेक्सचर है इसका व्यूअर। अगर आपका जो है यहाँ पे आपको थोड़ा हार्ड लगे तो आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून दूध के भी ऐड कर सकती हैं। बिस्मिल्लाह। इसे ऐसे टैप टैप कर लें काउंटर पे, ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। हम इसे ओवन में नहीं, विदाउट ओवन में बना रहे हैं। पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है। 10 से 15 मिनट हो गए उसे मैंने हाई फ्लेम पे रखा हुआ था। अब इसे मैं पतीले में रखती हूँ। इसे मैंने पतीले में रख दिया। 35 से 40 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह, तो अच्छे से बेक हो जाएगा। चले, इसे रखे हुए 40 मिनट ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं स्टिक की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तो ये स्टिक हमारी बिल्कुल साफ़ हो तो इसका मतलब है ये डन है। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, स्टिक हमारी बिल्कुल नीट निकली है, इसका मतलब है केक हमारा डन हो गया। अब इसे बाहर काउंटर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, केक जो अच्छी तरह से हमारा ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब इसको टर्न करते हैं और इसका बटर पेपर रिमूव करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही सॉफ्ट स्पंज बन के हमारा रेडी हुआ है। साथ ही बटर पेपर रिमूव कर लेते हैं। देखें कितना स्पंज सॉफ्ट है व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, कितना सॉफ्ट स्पंज बन के हमारा रेडी हुआ है। इसे मैंने स्लाइसिस में 3 स्लाइसिस में कट करके रख लिया है और साथ अब हम अपनी व्हिपिंग क्रीम जो है इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। 1 कप के करीब हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करते हैं अच्छे से व्हिप।
विवर्स इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से विप करेंगे। यहाँ तक इतना विप करेंगे कि जहाँ जैसे ये हमारी क्रीम है तो ये डबल हो जाए, तब तक इसे विप करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह विवर्स देखें क्रीम जो है हमारी कितने अच्छे से विप हो चुकी है। इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कोको पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा कड़वा पसंद नहीं तो हाफ टेबल स्पून जो है इसमें कोको पाउडर काफ़ी होता है। ये डाल के इसे कुछ सेकंड के लिए दोबारा से बीट करेंगे। क्रीम अच्छे से फिट हो गई है। ये हम शुगर सिरप है, इससे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंज केक जो है आपका बन के रेडी होता है। ये पानी को बॉईल करके इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून चीनी ऐड करें और अच्छे से उसे डिज़ोल्व होने तक जो है कर लें और ठंडा करके इसके ऊपर लगाएं। ये ऐड करेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे। इसका कोट करेंगे। ये के ऊपर लगा के इसी तरह इसके ऊपर दूसरा पीस रखेंगे, उस पे शुगर सिरप लगाएंगे। पहले हम इसे रफली तरीके से लगा के फिर हम इसे इंशाल्लाह ताला इसका लेवल करेंगे। क्रीम अच्छे से बीट कर लिया करें। अगर आपको लगे कि क्रीम आपकी हार्ड हो गई है तो उसमें 1 से 2 टेबलस्पून दूध के ऐड करके तो उसे दोबारा कुछ सेकंड के लिए स्पून से मिक्स कर लें या बीटर से चला लें। केक के ऊपर क्रीम लग गई। अब हम स्क्रैपर की मदद से इसको लेवल कर लेते हैं। टर्न टेबल को घुमाते हुए हम आहिस्ता 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 इसे घुमाएंगे और इस स्क्रैपर की मदद से हम इसे लेवल करते जाएंगे। साथ ही हम ऊपर से भी इसको लेवल कर लेंगे। स्क्रैपर को आप दोबारा इस तरह करने से पहले ऊपर अच्छी तरह से नीट कर लिया करें ताकि क्रीम जो है उसके ऊपर ना दोबारा लगे। अल्हम्दुलिल्लाह विवर्स ये चॉकलेट मैंने मेल्ट कर ली है। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में थोड़ी सी क्रीम के साथ मिक्स कर लें और इसमें 1 टेबलस्पून जो है बटर ऐड कर दें और चाहे तो डबल बॉयलर नीचे पानी देचकी में रख के और ऊपर इसे किसी चीज़ के अंदर ऐड करके मेल्ट कर लें। अब इसके अंदर हम ऊपर चॉकलेट जो है वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से सारी इसकी कोटिंग करेंगे, सेट करेंगे इसे। हमारा चॉकलेट केक रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक में बताइएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ बोलने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह हाफ़िज़।